जब इंसान पर हवस हद से ज्यादा हावी हो जाए तब वो अपना ही भला बुरा सब भूल जाता है। और ऐसा ही उन दो महिलाओं के साथ हुआ जो शादीशुदा होते हुए एक दूसरे के प्यार में ऐसी पागल हुई कि बात सुपारी किलिंग तक जा पहुंची। नमस्कार, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं P24 न्यूज। क्या है ये पूरी कहानी, आपको तफसील से बताते हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले का असोथर थाना क्षेत्र आमतौर पर शांत माना जाता है, लेकिन 14 जनवरी की सुबह इलाके के टिकर गांव में ऐसा मंजर सामने आया जिससे हड़कंप मच गया। अरहर के खेत में पड़े एक शव ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी। खेत में फैली खून की लकीरें बता रही थी कि हत्या बेहद बेरहमी से की गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो शव की हालत देखकर साफ हो गया कि मामला साधारण नहीं है। गांव में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई और हर कोई इस वारदात के पीछे की वजह जानना चाहता था। अब पुलिस का पहला काम था लाश की शिनाख्त करना। लिहाजा पुलिस ने शव की पहचान 45 साल के राम सुमेर सिंह के रूप में की। पुलिस ने पाया कि कत्ल गला रेत कर किया गया था, जिससे साफ था कि हत्यारे किसी भी कीमत पर उसकी जान लेना चाहते थे। लाश 14 जनवरी की सुबह बरामद हुई थी, लेकिन हत्या एक रात पहले की हो चुकी थी। मौका वारदात से कोई ठोस सुराग न मिलने की वजह से शुरुआती जांच में पुलिस भी उलझन में थी। हालांकि कत्ल करने के बेरहम तरीके ने अफसरों को गहन तफ्तीश में डाल दिया है। इस हत्याकांड की जांच आगे बढ़ी तो पुलिस की नजर सबसे पहले मृतक के घर और उसके पारिवारिक संबंधों पर गई। राम सुमेर की पत्नी रेणु देवी के व्यवहार में कुछ असामान्य बातें सामने आई। पुलिस को पता चला कि पति पत्नी के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था, उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। इसके बाद गांव वालों के बयानों और रेणु की कॉल डिटेल्स ने जांच की दिशा ही बदल दी। धीरे धीरे शक की सुई घर की तहलीज तक पहुंचने लगी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मरने वाले राम सुमेर की पत्नी 35 वर्षीय रेणु देवी पिछले करीब 18 महीनों से मालती देवी उर्फ बुद्धि के साथ रिलेशनशिप में थी। यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं था, बल्कि दोनों के बीच समलैंगिक संबंध थे। राम सुमेर सिंह को उन दोनों के इस फीमेल रिश्ते का पता चल चुका था। वो इसका विरोध करता था और दोनों महिलाओं को मिलने से रोकता था। बस यही बात धीरे धीरे घर में झगड़ों और तनाव का कारण बनी। पति की रोकटोक और दबाव से रेणु परेशान थी और वो मालती से मिल पाती थी। दोनों एक दूसरे के लिए तड़पते थे। इसी वजह से उन दोनों ने एक खौफनाक रास्ता चुन लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों ने तय कर लिया कि अगर राम सुमेर रास्ते से हट जाए तो उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। यहीं से हत्या की साजिश ने आकार लेना शुरू किया। फिर दोनों ने बातों बातों में सुपारी किलर तक पहुंचने की योजना बनाई। यही फैसला आगे चलकर एक खूनी वारदात की शक्ल में बदल गया। प्लान के मुताबिक मालती देवी ने अपने परिचित एक ही रिक्शा ड्राइवर जितेंद्र गुप्ता और जिद्दी से संपर्क किया। दोनों की बातचीत में 60,000 रुपए में हत्या की सुपारी तय हुई, जिसके चलते 8,000 रुपए एडवांस के तौर पर जितेंद्र को दिए गए, जबकि बाकी रकम हत्या के बाद देने का वादा किया गया था। जितेंद्र ने अपने दो साथियों राजू सोनकर और राम प्रकाश उर्फ मड्डू को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। 13 जनवरी की रात थी। साजिश के तहत राम सुमेर सिंह को बहाने से उसी के खेत में बुलाया गया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वहां मौत उसका इंतजार कर रही है। खेत में पहले से मौजूद जितेंद्र और उसके साथी तैयार बैठे थे। मौका मिलते ही उन्होंने रस्सी से राम सुमेर का गला घोट दिया। जब वो बेसुध हो गया तो कातिलों ने चाकू से उसका गला रेत दिया ताकि उसकी मौत पक्की हो जाए। मौके पर खून ही खून था। खेत की जमीन का वो हिस्सा लाल हो गया था जहां जितेंद्र गिर चुका था। कातिल अपना काम कर चुके थे। कत्ल के बाद आरोपियों ने राम सुमेर की लाश को वहीं खेत में छोड़ दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। उन्हें लगा कि ये वारदात किसी ब्लाइंड मर्डर की तरह दब जाएगी, लेकिन गांव का सन्नाटा ज्यादा देर तक इस राज को छिपा नहीं सका। सुबह होते ही राम सुमेर की लाश मिलने की खबर आग की तरह फैल गई और मामला पुलिस तक जा पहुंचा। पुलिस हरकत में आ चुकी थी। पुलिस की जांच में मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, बयानों और तकनीकी सबूतों ने इस खूनी साजिश की पूरी कहानी बेपर्दा कर दी। इसके बाद पुलिस ने रेणु देवी और मालती देवी को हिरासत में लिया और पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। पुलिस के सामने दोनों टूट गई और सच उगल दिया। उन दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने राजू सोनकर को भी गिरफ्तार कर लिया।